तो गाइस आज हमारे यहाँ हो रही है कथा और अभी हो रही कथा की तैयारी। फिर सब लोग आएंगे जिन जिन को बुलाया है, खाना वाना होगा सबका। शादी के बाद में कथा होती है इसलिए इधर रिदम बैठी है। अभी तो बाहर तैयारियाँ हो रही हैं, बताती हूँ मैं अभी आपको। ये यहाँ पर जो तैयारी चल रही है, थाली लगी हुई है, लगा दी है, बड़े पापा ने थाली पूजा की। ऐसा बेचारा घर कभी दिखा ही नहीं। प्रार्थयेत ओम आपोष्टामयो मस्तानो गीतरातनां महेरणाय रक्षते सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ये दिखा रही भगवान की जय। उन मनुष्यों के सब थोड़े समय में ही कैसे दुख दूर हो सकते हैं। श्री भगवान बोले, ये नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है, जिस काम के करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है। मैं तुमसे कहता हूँ, यदि इसका आप कोई उपाय जानते हैं तो कृपया कर मुझे कहें। वृद्ध ब्राह्मण बोला, श्री सत्यनारायण भगवान मनवांछित फल को देने वाले हैं, इसलिए हे ब्राह्मण तो उनका पूजन कर, जिसके करने से मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बतलाकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण किए हुए श्री सत्यनारायण भगवान अंतर्ध्यान हुए। जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण ने बतलाया था उसको अवश्य करूंगा। पहले से करने पर उस वृद्ध ब्राह्मण को रात में नींद नहीं आई। मैं सवेरे होकर के श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करने को तैयार हुआ और भिक्षा मांगने के चल दिया। उसे भिक्षा में बहुत सा धन मिला, जिससे उसने बंधु बांधव सहित श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। इसके करने से ब्राह्मण सभी दुखों से छूट गए। अनेक प्रकार की संपत्तियों से दूंगा। उस समय से मैं ब्राह्मण व्रत करने लगा। किस प्राणी ने इस व्रत को किया है, इसके लिए हमारे मन में भाव है, सो ध्यान से सुने। एक समय वह ब्राह्मण धर्म और ऐश्वर्य के अनुसार बंधुओं के साथ प्रसन्न चित्कार कर कहने लगा, यह आप किसका पूजन कर रहे हैं? इस व्रत के करने से क्या फल मिलता है? कृपया कर मुझे बतलाएं। तब ब्राह्मण ने कहा, सब मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली हुई है। इस व्रत के बारे में जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। भगवान का चरणामृत लेने के बाद भोजन करने के पश्चात घर की ओर चला। लकड़हारे ने अपने मन में संकल्प किया कि आज ग्राम में लकड़ी बेचने से मुझे जो भी धन की प्राप्ति होगी, उसी से श्री सत्यनारायण भगवान का उत्तम व्रत करूंगा। वह मन में विचार कर सिर पर रख करके चला गया। जिस नगर में धनवान लोग रहते थे, ऐसे सुंदर नगर में चला गया। उसे पहले से चौगना दाम मिला। तब बूढ़ा लकड़हारा दाम ले अति प्रसन्न हुआ और पके केले की फली, शक्कर, घी, दूध, गेहूं का चूर्ण इत्यादि भगवान की कुल सामग्रियों को लेकर के अपने घर की ओर चल दिया। फिर उसने अपने भाइयों को बुला करके विधि विधान के साथ जिन्होंने पहले समय में इस व्रत को किया है, उनके दूसरे जन्म की कथा कहता हूँ। वृद्ध सतानंद ब्राह्मण ने सुदामा का जन्म लेकर के मोक्ष को पाया। उल्का मुख नाम के जो राजा थे, दशरथ होकर के ओम भः स्वाहा, ओम तत्स्वाहा, ओम नारायणाय स्वाहा, ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मा तो गाइस इधर पे वो क्या बोलते हैं, 10 वाली उठ गई, उठाएंगे अभी। अभी वो कथा हुई है, वो 2 लाइन खींचते ना, उसको बोलते 10 वाली। हाँ ये क्या हो रहा है? हाँ ये हमारा भोग लग चुका है, भोग बन गया। देखो कड़ी चावल रोटी पूड़ी दोनों चीज़ें, भजिए, दोनों तरीके के पापड़। चलो दोनों तरीके के पापड़ नहीं, पुए भी है उसमें। हाँ सॉरी, दोनों तरीके के पुए और
पापड़ पता नहीं क्या दिमाग। देखो यहाँ पर खाना बन रहा है मस्त। उधर भट्टी पे पूरी निकलेंगी और सब लोग हैं। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं शादी में। और आज हमने दिन भर से थोड़ा सा मतलब सुबह स्टार्ट किया था थोड़ा सा, बस उसके बाद कुछ भी शूट नहीं किया व्लॉग। अब हम लोग कर रहे हैं, अब हम लोग जा रहे हैं शादी में। तो अभी रेडी हो रहे हैं। मैं जा रही हूँ, सिद्धि जा रही है और दीदी जा रही है, पापा और भैया। और बाकी क्या बोलते हैं, बाकी मौसी लोग चले गए हैं घर पे, मतलब बाकी लोग चले गए हैं घर पे, बस दादी बची हैं और बड़ी मौसी बस। तो अब हम आपसे रेडी होने के बाद मिलते हैं। सो गाइस मैं हो चुकी हूँ उधर रेडी और यहाँ पर सिद्धि हो रही है रेडी, बाकी इधर चीनी हो रही है रेडी। देखो बाकी मैं तो हो गई हूँ, सिंपल सा सूट पहना है मेरे को, ये नानी ने दिया था, ये वो वाला सूट है। तो गाइस हम हो गए तैयार और पीछे कैसा पड़ा है। मैंने झुमके पहने हैं, मैंने तो नहीं पहनी क्योंकि मैंने ये पहन ली थी ना और 3 दिन से दर्द भी हो रही है, इसलिए मैंने नहीं पहनी। हम दोनों हो गए रेडी, सिद्धि भी हो गई। सिद्धि इधर आओ, तीनों हो गए रेडी। बताना क्या बताना, कुछ नहीं कुछ नहीं बोल रही मैं। गाइस हम हो गए रेडी, काश थोड़ा सा गंदा हो रहा है, एडजस्ट कर लेंगे। सो गाइस अब मैं जा रही हूँ शादी में। आप लोग देख सकते हो मेरा आई मेकअप।